जय हिंद, जय हिंद संविधान। आज हम बात करेंगे दिल्ली के आंदोलन की, जो इस टाइम पे जंतर मंतर पे जो मूवमेंट चला हुआ है। क्या दिल्ली पुलिस या बाहर की फोर्स कल जिस तरह से डंडे बजाए उससे थकी नहीं? आज सुबह भी जब बच्चे कनॉट प्लेस में और जंतर मंतर की तरफ को जा रहे, क्या आज भी उनको डंडे मार के भगा जा रहा? ये कोई ठीक चीज है? मतलब दिखाना क्या चाहते हैं कि आप देश के नौजवान को आप रोक दोगे? अभी ये कॉल सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर की है। आज का जो प्रदर्शन है वो जिला मुख्यालयों पे है। अभी हम उससे समर्थन दिया है। हमारे कुछ लोग वहां पे गए हैं, फिजिकल रूप से हम अभी वहां पे शामिल नहीं हुए। हमारे किसानों के इशू हैं, लेकिन ये इशू भी देश के नौजवान का है। हमारे घर में भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, देश की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे भी सब बच्चे हैं। ये विचारधारा पे आधारित आंदोलन है और हमने बार बार कहा कि दुनिया में परिवर्तन जब भी होगा, वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। कल जिन जिन बच्चों का लाठियां लगी, वे जब अपने गांव में वापसी जाएंगे तो चिंगारी लेकर जाएंगे। वह चिंगारी वहां पर उसके गांव में काम करेगी। हमारी वहां पे बैठे हुए सभी धरने पे बैठे हुए बच्चों से अपील है कि एक तो वे भूख हड़ताल की तरफ मत जाना। भूख हड़ताल कॉन्सेप्ट हमारा है ही नहीं। भूख हड़ताल जब होती थी जब राजा दयावान होता था। आज के राजा दयावान नहीं है। आज तानाशाह बादशाह है, तो उसका दया से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। आप उसके वहां पे लंगर चलाओ, वहां पे भंडारे चलाओ, आप वहीं खाओ और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाओ। आंदोलन में दो चीज की ध्यान रखना, सब कार्यकर्ता जितने भी वहां पे हैं, अगर आपके बराबर में कोई ईंट पत्थर डंडा ले रहा है तो वो आपके आंदोलन का हिस्सा नहीं है। उसमें बाहर के लोगों को कैसे आप पहचानोगे? उसका एक सरल तरीका है कि जो भी आपके आंदोलन में हिंसा फैलाने की बात करता होगा वो आपका आदमी हो ही नहीं सकता। जैसे कल भी देखे कि पुलिस के डंडे लेके कुछ लड़के बैठे हुए, बार बार उससे फोटोग्राफर क्वेश्चन कर रहे कि आप कौन हैं, आप यहां क्यों आए हैं? तो इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अपने हथियार उनको दिए कि आप हमारे पे डंडों को चलाना। वे आपके आदमी हो ही नहीं सकते। क्या पुलिस फोर्स ने जो ट्रक, पत्थरों के ट्रक वहां पे जाके खड़े करे, वे इसलिए खड़े करे कि हमारे फोर्स के ऊपर वो पत्थर बजाएं? उन्हीं के लोग भीड़ में से पत्थर बजाएंगे, उसी का ही नुकसान सबको होगा। तो आप मूवमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से मूवमेंट को चलावें, इन सब चीजों से बचे, भूख हड़ताल से बचे। हम भी समय समय पे वहां पे आते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और लोग भी वहां पे आते रहेंगे। आप शांति बनाए रखें। ये मूवमेंट अब फैल रहा है और धीरे धीरे ये मूवमेंट गांव तक जाएगा, किसान के खेत तक जाएगा। ये चर्चा है। हम कल हरिद्वार से आ रहे थे तो एक टोल पे हम रुके। जो टोल के कर्मचारी है जो वहां पे बहुत उसके नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने हमको पूछा कि आप वहां पे आंदोलन में नहीं गए? वो 7 कर्मचारी थे। जब ये आंदोलन कर्मचारी तक जा रहा है, जो 10,000 की नौकरी कर रहा है, वो उस मूवमेंट का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये वैचारिक क्रांति हमारी फैल रही है। आप अपना शांति बनाए रखें। हमारे आज प्रदर्शन है, अपना
जहां जहां हमारे लोगों को भी फोर्स ने बहुत रोक रखा है घरों पे। हमारा घर हमारा ज्ञापन आप बना के आप अपने घर से ही पर्चा लो, उस पर मुद्दे लिखो, और जो भी पुलिस फोर्स के लोग आपको रोक रहे हैं वीडियोस की डाल लो, बनाओ वो ज्ञापन, उसको वहीं दे दो, वहां से ही अपना आंदोलन शुरू करो। हमारा 4-5 बजे तक और रात तक भी बहुत जगह हमारे आंदोलन चलेंगे। बहुत जगह लोग बैठ के कि हम रात को भी आंदोलन चलाएंगे। हो सकता है कि ये आंदोलन लंबा चले। अब अपने तरीके से सब आदमी को, देशवासियों को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। अब टाइम आ गया, जिस टाइम की इंतजार था वो टाइम अब आ रहा है। देश किस तरफ जा रहा है, एजुकेशन सेंटर तोड़े जा रहे हैं, शराब के ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे, छोटे मदरसे जो है वे बंद होंगे बच्चों के पढ़ने के। तो आपका सबका धन्यवाद है। आप अपना शांति बनाए रखें और अपने मूवमेंट में हिस्सा लें। आज आपके प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। डीएम, डीसी, एसडीएम जो भी जहाँ पे बैठना है वो वहाँ पे बैठे और शांति से अपनी बातचीत करें, अपना ज्ञापन दें। दिल्ली के समर्थन में भी हमारा एक ज्ञापन उसके साथ में भी हमारा जाएगा, जो हमारा ट्रेड डील वाला है, बिजली अमेंडमेंट बिल का है, जो हमारे दूसरे इशू हैं, भूमि अधिग्रहण के इशू हैं, ये इशू भी साथ साथ दिल्ली के आंदोलन से जोड़ो। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।